बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो सच्ची घटना डेरे के अंदर की है। साध संगत जी, उस समय बाबा जी अपनी कोठी में थे। जब सेवादार बाबा जी की कोठी में सेवा करने के लिए अंदर जाने लगे तो बाबा जी ने सेवादारों को रोक दिया और कहा, आज कोठी के अंदर सेवा नहीं करनी। यह सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हो गए और पूछने लगे, बाबा जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब यह था कि आज कोठी के अंदर नहीं, बल्कि कोठी के बाहर गार्डन के फूलों और पेड़ों की सेवा करनी है। सारे सेवादार बाबा जी का हुक्म मानते हुए कोठी के बाहर फूलों और पेड़ों की सेवा में लग गए, क्योंकि बाबा जी को पहले ही पता चल गया था कि काल बाबा जी से मिलने आ रहा है। बाबा जी नहीं चाहते थे कि काल को देखकर सेवादार डर जाएं। इसलिए बाबा जी ने सभी सेवादारों को कोठी के बाहर सेवा करने के लिए कह दिया। फिर जब काल बाबा जी के सामने आया तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने भी हाथ जोड़ दिए। बाबा जी ने काल से आने का कारण पूछा। काल ने कहा, बाबा जी, आप अपने सेवादार और संगत की मुझसे जिम्मेदारी ले लेते हो, लेकिन जो सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते और आपके हुक्म में नहीं रहते, तो ऐसे जीवों की जिम्मेदारी मुझे दे दो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए काल से कहा, नहीं, उन सबकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। काल कहने लगा, जो भजन सिमरन करते हैं और आपका कहना मानते हैं, उनका तो हक बनता है कि आप उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन जो भजन सिमरन न करने वाले जीव हैं, उन्हें आप मुझे दे दो। ऐसे जीवों को मैं घसीट कर ले जाऊंगा। बाबा जी कहने लगे, जब मैंने उन्हें नामदान दे ही दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अब जो भजन सिमरन करने वाली रूहें हैं, उन्हें तो मैं हाथ पकड़कर सम्मान के साथ सचखंड ले जाऊंगा, और जो मेरे बच्चे भजन सिमरन नहीं करते, उन्हें भी मैं सचखंड लेकर जाऊंगा, लेकिन उन्हें घसीटते हुए लेकर जाऊंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। यह बात सुनकर काल कहने लगा, आप कितने महान हो। भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते, उनकी भी जिम्मेदारी ले लेते हो। बाबा जी कहने लगे, अगर 2 बच्चों में से एक बच्चा गलत राह पर निकल जाए और बाप का कहना ना माने, तो भी उस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की ही होती है, और बाप अपने बच्चों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। यह सुनकर काल बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप धन्य हो। धन्य है वह संगत जिसने आपसे नामदान लिया हुआ है। इतना कहकर काल वहां से चला गया। साध संगत जी, देखा आपने, बाबा जी अपनी रूहों की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते। अब यह हमें सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना है या दूसरे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर ही जाना चाहेगा। इसलिए हमें बाबा जी का मान रखना है और भजन सिमरन करना है। साध संगत जी, नाम का सिमरन करते समय इन 3 बातों का ख्याल रखना है, इनसे बचना है। नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों से, इन 3 बातों से बचाकर रखना। परमात्मा के नाम को जपते समय इन 3 कामों से बचकर रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो 3 काम बताएंगे और फिर बाद में अच्छी तरह से उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो अपनी स्त्री के साथ, तो उस पलंग या बेड पर बैठकर सिमरन नहीं करना है। जहां तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है
कि सतगुरु नाम को जुबान से झपने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से झपते रहते हैं और बार बार नाम को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई, बार बार जुबान से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। याद रखना कि ये वर्णात्मक नाम नहीं है, ये ध्वन्यात्मक नाम है। तो इसको आत्मा के द्वारा जपा जाना चाहिए, अंतर में हृदय के द्वारा जपा जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा झपते रहते हैं। तो भाई, इसमें जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन कर रहे हो, या चलते फिरते कर रहे हो, या फिर अपना काम धंधा करते हुए नाम का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप रेल में सफर कर रहे हो, चाहे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में बैठकर सफर कर रहे हो और नाम का सिमरन भजन कर रहे हो, तो कभी भी जुबान से नहीं करना है। जुबान हिलाने की जरूरत नहीं है। अजपा जाप जपा जाता है और यह पूर्ण संत सद्गुरु का नाम है। यह ध्वन्यात्मक नाम है, तो ध्वन्यात्मक नाम को जुबान के द्वारा नहीं जपा जाता है। ये अंतर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जाता है। तीसरी बात यह है कि नाम का स्मरण करते समय एक साथ कई सारी बातें आती हैं, तो आप उनका विचार ना करें। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। जैसे कि कभी हमें ख्याल आता है हमारी नौकरी के बारे में, कभी हमें ख्याल आता है अपने कारोबार के बारे में कि हमारा कारोबार कम चल रहा है और ये कैसे तेज चले, और जो नौकरी है तो उसका छिन जाने का डर लगा रहता है। कभी हमारे अंदर अपने परिवार का ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है। कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल हमारे अंदर आता रहता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। हमारे अंदर अपने शत्रुओं और मित्रों का भी ख्याल आता रहता है। इसके बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो ये 3 बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। जहां पर हम सोते हैं, चाहे वह पलंग हो, बेड हो या चारपाई, कहीं भी हम स्त्री के साथ सोते हैं, तो कभी भी उस पलंग पर, चारपाई पर, बेड पर बैठकर नाम का सिमरन ना करें। और दूसरी बात, जुबान के द्वारा नाम का सिमरन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नाम का सिमरन करते समय जो हमारे अंदर इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, तो इन सभी तीनों कामों को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए भाई, याद रहे कि हमें पूर्ण संत सद्गुरु से नाम दान मिला हुआ है, मगर अभी यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से बसा नहीं है, रचा नहीं है। और अगर ये नाम हमारे अंदर अच्छी तरह से बस जाता, रच जाता, तो फिर भाई हम दुखी क्यों होते? अब देखो, जरा सोचो कि पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल जाने के बाद भी हम दुखी हैं, तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक ये नाम हमारे अंदर पूरी तरह से रचा नहीं है, बसा नहीं है। अभी तक हमारे इस नाम के साथ जान पहचान नहीं हुई है। और अगर एक बार ये नाम हमारे अंदर बस जाता, रच जाता और हमारी इससे जान पहचान हो जाती, तो फिर अभी तक तो हम आत्मसंतुष्ट हो गए होते, हमें संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है, तो फिर हमारे अंदर नाम रूपी कमल खिल जाता है। जब अंदर सतगुरु का सूरज उदय हो जाता है, जब हमारे अंदर सूरज उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर जितने भी संशय हैं वह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मगर देखो, क्या कभी हमारे अंदर से यह द्वेष खत्म होता है? अब आप ही सोचो कि आप इतने समय से नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम को जप रहे हो, तो क्या आपने कभी ये पाया कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई द्वंद्व है? तो भाई, है, हमेशा ही है। कभी भी हमारे अंदर द्वंद्व खत्म नहीं होते। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी अपने आप के बारे में, कभी अपने कारोबार को लेकर, और ऐसा ही कई तरह की चिंताएं हमारे अंदर हमेशा ही रहती हैं। क्योंकि भाई, जब मां नाम का सिमरन भजन करने लग जाता है, तो फिर कहीं जाकर अंतर के ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और जब सूर्य उदय होता है, जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो
फिर हमारे मन में अंतर में गुरु चरण जो हम बाहर खोलते हैं वह हमें अंदर ही मिल जाते हैं। उनका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है और यह नाम भक्ति का संपूर्ण सहारा है। संपूर्ण सहारा समझने की कोशिश करें कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम को जपते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब यह सूर्य उदय हो जाता है तो फिर हमारे अंदर जो संशय हैं वह खत्म हो जाते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चोज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। ये जो चोज कहा गया है तो ये आप चोज का मतलब समझते हैं आनंद। तो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर आनंद आ जाए, अंदर शांति प्राप्त हो जाए। और ये जो विषय है तो इसमें जो रस है ये तो बहुत ही थोड़े समय का है, क्योंकि इन विषयों विकारों के रसों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। और जितना इन रस विषयों में लिप्त होते हो उतना ही यह विषय हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें मोहित करते हैं, हमें भरमाते रहते हैं, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर कर देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर, ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर में आनंद आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार नहीं पाए मानुष जन्म की मौज। तो भाई यह परमात्मा की कृपा हुई है कि उस परमात्मा ने हमें मौज दी है। मनुष्य जन्म की तो यह मौज हमें, ये नाम हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। और यह मानुष जन्म हमें 84 लाख जिया जून की निवृत्ति के बाद कहीं जाकर सतगुरु की कृपा से यह अनमोल मानुष जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं कि सारी जिंदगी विषयों में ही पड़े रहे और सारी जिंदगी ही इन आसक्तियों में उलझे रहे, तो फिर कैसे हमें अपने सद्गुरु के दर्शन होंगे? सतगुरु ने कहा है कि सूक्ष्म स्वरूप के जो सतगुरु के दर्शन हैं वह नहीं होंगे और परमात्मा का अंदर कभी भी साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमें ये दुनियादारी अच्छी लगती है। जब हमें इस नाम की सुध हो जाती है, जब इसके बारे में हमें पता लग जाता है, जब हमें सोझी आ जाती है, तो फिर उस समय हमें सतगुरु की बाणी, नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हितकारी जान पड़ती है। जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो फिर हमें अंदर सतगुरु नाम की सुध हो जाती है। बाहरी तौर पर नहीं, अंदर अंदर सतगुरु के नाम की सुध हो जाती है, समझ हो जाती है और फिर हमें सतगुरु की बाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। यह मन सतगुरु की सुनी हुई वाणियों का मनन करता है, उन्हें बार बार दोहराता है, रटता है। आपने सुने हैं ना सतगुरु के सत्संग? और हम क्या करते हैं? सत्संग तो सुन लेते हैं मगर थोड़ी देर के बाद उन सत्संग को भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि उन सत्संगों में सतगुरु ने कौन सी वाणी ली और उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था, वह हमें क्या समझाना चाहते थे। सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली बोली थी वह भी हमें अंदर सुनाई नहीं देती। अब देख लो, चाहे आप चलते हुए कोई गाना सुन लो तो वह आपको बाद में याद रहता है, उस गाने के बोल भी याद रहते हैं और वह गाना कैसे गाया गया ये भी याद रहता है। कई लोगों को तो ये भी पता होता है कि गाना किसने लिखा है और कौन गा रहा था। ये सब याद रहता है क्योंकि वह मन को हर्षित कर रहा है। इसीलिए हमें गाना अच्छा लग रहा है, हितकर जान पड़ रहा है। लेकिन अगर सतगुरु की बाणी इसी तरह हितकर जान पड़े तो सोचो वह गाना क्या है। वह गाना तो RS-01 कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है, यह केवल आपका बहलाव है। लेकिन सतगुरु तो आपको सच्ची बात बता रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह बड़ी हितकर बाणी है, वह हमारा हित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अच्छे वचन फरमा रहे हैं ताकि हमारा कुछ फायदा हो जाए, मगर वह हमें समझ नहीं आती। सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से इस मन को जीतने का तरीका बताया, यह सभी बातें हम भूल जाते हैं। हमें यह बातें अच्छी नहीं लगती, मगर जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, जो प्यारे भक्त हैं,
जो दिन रात भक्ति करते हैं और सतगुरु से प्रेम करते हैं, केवल वही अपने हृदय में बार बार मंथन करते रहते हैं। वे बार बार दोहराते हैं कि सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से समझाया और हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़कर रखना है और इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सतगुरु के जो शब्द हैं वे हमें प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि कानों में गूंजते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं और जो हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं। केवल उन्हीं के हृदय में यह शब्द गूंजते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम है, हमारे सामने मोबाइल फोन है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो यह गलत है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे संत महात्मा गुरु उपदेश देते हैं और समझाते हैं। इसलिए ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं उन्हीं के कानों में सतगुरु की वाणी गूंजती है। सतगुरु समझाते हैं कि जो निषिद्ध कार्य हैं उनसे बचो। सतगुरु की भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। संसार की माया से वह प्रभावित नहीं होते। संपत्ति, कारोबार, नौकरी, घर परिवार से मन ऊपर उठ जाता है और आत्मा चिंता मुक्त हो जाती है। सतगुरु की भक्ति बिना प्रेम के नहीं हो सकती। प्रेम के बिना जो भक्ति है वह केवल पाखंड है। इसलिए थोड़ी सी भक्ति करो, मगर प्रेम के साथ करो। पूरी भावनाओं के साथ सच्ची भक्ति करो। नाम की भक्ति करो। कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल वही कर पाते हैं जो जात, वर्ण, कुल की परवाह किए बिना प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति लालच में है, कामना में है, वह कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए इन इंद्रियों से ऊपर उठो। सतगुरु से प्रेम करो। सतगुरु के नाम का सहारा लो, क्योंकि यह इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। मगर जब कोई व्यक्ति नाम का स्मरण करता है, सतगुरु की ओट में रहता है, तो वह इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता। सतगुरु के नाम का जप करने से यह इंद्रियां वश में हो जाती हैं। यह संसार बहुत सुंदर है, मगर जो सतगुरु का प्यारा है वही इन सब प्रलोभनों से ऊपर उठ सकता है। जो लोग सतगुरु की सच्ची भक्ति करते हैं वह अपने विचारों को पवित्र कर लेते हैं। सतगुरु के नाम का स्मरण करते हुए धरती पर पवित्र आसन लगाकर सिमरन करो और फिर देखना कितनी पवित्रता और आनंद आता है। और फिर विचारों में भी अपने आप शुद्धता आ जाती है। साध संगत जी, जिन लोगों को नाम दान मिल जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ है तो वह जरूर सुने। साध संगत जी, जिन लोगों ने सत्संग भी काफी सुन लिए हैं, हर सत्संग में जाते हैं और सेवा भी करते हैं और उनको नामदान भी मिला हुआ है और वह सिमरन भजन भी करते हैं, मगर फिर भी अभी तक उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, तो भाई उनको फायदा क्यों नहीं हुआ है सुने। नामदान का संबंध परमार्थ से है, स्वार्थ से नहीं है। और नामदान लिए हुए अगर काफी समय हो गया है और परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं हुई है, तो भाई यह विचार करने की बात है कि हमें नामदान लिए हुए काफी अरसा हो गया है और अभी तक हमारा कुछ बना नहीं है। तो इसका सहज अर्थ यह है कि हमारा मन विषयों में आसक्ति रखता है। हमारा मन अभी भी संसार का चिंतन करता है या नहीं? इस संसार की माया में ही इसे सुख मिलता है या नहीं? और इसने सतगुरु के नाम के साथ प्रीति जोड़ी है कि नहीं? और सतगुरु को याद करता है या नहीं? और अपने अंदर सच को धारण कर रखा है या नहीं? और सच क्या है? सच है मृत्यु, और इस सच को आगे रखता है या नहीं? इस संसार में अनेकों जीव आत्माएं हैं जिनको नामदान मिल चुका है, मगर अभी भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर उनका मन अभी भी सद्गुरु की भक्ति में नहीं लगता और पूरे दिन में अगर वह नाम का सिमरन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते और उनका चित्त
हमेशा संसार की उलझनों में ही उलझा हुआ है और जिनको घर परिवार से ऊपर और कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो फिर भाई अगर हमारे अंदर से ये सब चीजें गई ही नहीं हैं, तो फिर हमें नामदान लेने का क्या फायदा हुआ। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ही आज का ये खास सत्संग है, तो उनको जरूर सुनना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझो कि अब जैसे हम किसी डॉक्टर से काफी समय से दवाई ले रहे हैं, हम उसे हर बार अपना मर्ज बताते हैं और वह हमें दवाई देता है और हम दवाई भी खाते हैं, परहेज भी करते हैं, मगर हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर ही बदल देते हैं। पर क्या परमार्थ में ऐसा कर सकते हैं? क्या क्या गुरु को बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए पहले ये सोचो कि जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो भाई उन लोगों को फायदा क्यों नहीं हुआ। अब श्रेणी बाय श्रेणी समझें। जिन लोगों ने नामदान सद्गुरु से केवल देखा देखी में ले लिया है, किसी को देखकर नामदान ले लिया है, तो उन लोगों को कभी नाम की महिमा समझ नहीं आएगी। जिन्होंने केवल देखा देखी के चक्कर में एक दूसरे को देखकर नामदान ले लिया है, तो उन्हें कभी भी नाम की शक्ति समझ नहीं आएगी। अब जैसे हम बाहरी तौर पर देखते हैं कि लोग शोर शराबा पसंद करते हैं, हर्ष उल्लास पसंद करते हैं, और इसी तरह उन्होंने सत्संग को थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया और फिर देखा देखी में नामदान ले लिया कि इसमें हमें बहुत फायदा होगा। तो भाई नामदान मिल जाने के बाद केवल फायदे ही तो हैं, नुकसान नहीं होते। क्योंकि अगर हम नामदान लेकर उसका पूरे मन के साथ, आस्था के साथ सिमरन भजन करते हैं, तो सद्गुरु हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अगर सद्गुरु पूरा है, तो क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि इस संसार में हजारों लाखों संत महात्मा हैं जो संगत को नामदान दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक हम पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, जो पूरा गुरु है, जो धनात्मक शब्द का ज्ञान रखता है और जो पूर्ण संत सद्गुरु से नाम लेता है, उसकी शरण में चला जाता है और उनके हुक्म में रहकर नाम का सिमरन भजन करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। अब जैसे कि हमने समझाया कि अगर हम नामदान देखा देखी में ले लेते हैं, यानी फलाने फलाने ने गुरु से नामदान लिया हुआ है, मैं भी ले लेता हूं, लगता है बहुत फायदा है नामदान लेने में, और नामदान ले लिया और फिर उसका सिमरन भजन तो किया ही नहीं, तो फिर भाई इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर इस नाम से फायदा लेना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो इस नाम को जपो, इसका सिमरन करो, और फायदे तो इतने हैं कि हम इस जुबान से बयान भी नहीं कर सकते हैं। जब आप ये करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता, तो उसे किसी की बात पर यकीन नहीं आता। इसलिए खुद अनुभव करो और फिर देखो। और नामदान मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं हम ऐसा फायदा तो चाहते ही थे कि हमें ज्यादा क्रोध ना आए, हम किसी चीज का लोभ ना करें, अहंकार ना करें, मैं मेरी ना करें। तो भाई ना ही हमसे क्रोध छूटा, ना ही अहंकार छूटा, और ना ही इस संसार की माया छूटी, और ना ही अंत में कभी तसल्ली आई। और अब बताओ, हम परमार्थ की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की नहीं, क्योंकि स्वार्थ में तो बहुत कुछ आ जाता है। और इस परमार्थ के मार्ग पर भी जो 2 घड़ी नहीं चले, जिन्हें 2 घड़ी का सुकून नहीं प्राप्त हुआ, तो उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को अपने अंतर में जाकर यह शोध करने की आवश्यकता है कि वह शब्द के साथ क्या कर रहे हैं या शब्द उनके साथ क्या कर रहा है। अब इसे ऐसे समझो कि जैसे हम सुबह नाम का स्मरण करने बैठते हैं, या फिर हम चलते फिरते नाम का सिमरन करते हैं, या किसी अन्य तरह से। जैसे कई लोग रात को सोने से पहले भी नाम जपते हैं और जपते जपते सो जाते हैं। अब जैसे हम सुबह नाम के सिमरन की बैठक पर बैठते हैं और थोड़ी देर में ही हमारा जो मन है, तो ये उन विषयों का चिंतन करने लगता है और बहिर्मुखी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार की आसक्तियां अभी तक हमारे मन और आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शब्द ध्वन्यात्मक है और इस शब्द में नाम वह ताकत है कि वह इन आसक्तियों और विषयों का चिंतन ना करे और सतगुरु का ध्यान रखकर आज्ञा चक्र की तरफ चढ़ाई करे, आगे बढ़े यानी ऊपर की ओर उठे। मगर ऐसा नहीं होता। अब इस बात को जरा ध्यान से समझें कि हम जो शब्द जप रहे हैं, जिसका हम सिमरन कर रहे हैं, ध्वन्यात्मक है। तो अब इसकी कैसे परख हो कि वह धनात्मक है या नहीं? तो इसकी पहचान है कि अगर हम नाम का सिमरन भजन सही तरीके से कर रहे हैं, नाम को अच्छे तरीके से जप रहे हैं, जिस तरह सद्गुरु ने समझाया है उस तरह से नाम को जप रहे हैं और फिर भी हमें अनुभव नहीं होते। जैसे मान लो कि किसी से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं और किसी से वाद विवाद करते हैं और फिर हमारे अंतर में कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो हमें ऐसा करने से रोकती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत कार्य ना करो। और अब देखो कि जैसे कोई भाई बहन सुबह नाम का स्मरण करते हैं और फिर दिन में बैठकर वह चुगली निंदा करते हैं या करता है और फिर अंतर में कोई ऐसी शक्ति, ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसे रोकती है कि यह गलत काम है, इसे मत करो, समझाती है, चेताती है। और ऐसा केवल थोड़ी देर के लिए ही होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ही होता है। और ये गलत कार्य करने पर हमारे अंदर से ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है। तो समझ जाना कि ये नाम धनात्मक है और यह पूर्ण सतगुरु का नाम है और यही सब कुछ है। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, बेझिझक होकर करते हैं, तो हमें कोई शक्ति अंदर से नहीं रोकती, तो फिर समझ जाना कि वह नाम ध्वन्यात्मक नहीं है, वह वर्णात्मक है। इसलिए जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो कोई भी हमारे अंदर से हमें अदृश्य शक्ति नहीं रोकती। मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि यह काम ना करें, यह गलत है और इसको करने से हमारी भक्ति छिन्न होगी और हमारे कर्मों का बोझ बढ़ेगा। इसलिए इस बात को याद रखना कि जिस दिन हमें नाम मिलता है तो उसी दिन से यह नाम हमारी संभाल करने लग जाता है। अगर हम नाम का घड़ी दो घड़ी भी चिंतन करते हैं यानी नाम जपते हैं, तब भी ध्यान रखिए पूरा शब्द यानी ध्वन्यात्मक शब्द हमें अदृश्य रूप से यह याद दिलाता रहता है कि यह ना करो और हमें सतगुरु की याद दिलाता है, सतगुरु के रूप की याद दिलाता है। हमारे सतगुरु ने जो हमें काम सौंपा है तो वह याद दिलाता है और फिर व्यक्ति वैसे ही करता चला जाता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नामदान इसलिए लिया था कि उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, जैसे कि नामदान ले लेने से उनका कारोबार बढ़ जाएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो भाई, ये सब हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर इसलिए किसी ने नामदान लिया है तो फिर उसे कोई फायदा नहीं। नामदान लेने का ऐसा नाम सिर्फ हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, ये समझ जाए, क्योंकि सद्गुरु जी सत्संग में कई बार फरमाते हैं कि जो हमारी किस्मत में है तो वह हमें जरूर मिलेगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हमें दिला नहीं सकती है। और ये बात सभी लोग जानते भी हैं, मगर इस बात को मानते नहीं और इस बात को कोई कोई ही मानते हैं। अब हमारे में से ही कई ऐसे लोग हैं जो कि नाम का सिमरन भजन करते हैं और मन के अंदर किसी भी तरह की इच्छा रखकर नाम का सिमरन नहीं करते हैं। उनका तो यही कहना है कि हमें इस संसार से मुक्त होना है और उन्होंने देखो किस तरह से अपने आप को इस नाम के साथ जोड़ा हुआ है और फिर उनका कोई अहित भी नहीं कर पाता। और जब नाम जपने बैठ जाते हैं तो फिर चित्त में नाम चलता रहता है और जब ध्यान करने बैठते हैं तो फिर ध्यान में सतगुरु का स्वरूप आता चला जाता है। सतगुरु का स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होता चला जाता है और फिर जब भजन करने बैठते हैं तब यह सूक्ष्म स्वरूप शब्द धुन का रूप ले लेता है और फिर
जब हम शब्द धुन के साथ जुड़ जाते हैं तो यह शब्द धुन के प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है और फिर इस तरह से व्यक्ति जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है। और ये बड़ा ही सहज और सरल है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। कोई खर्चा नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और बड़ी सरलता से लोग कर भी रहे हैं। तो ये है धनात्मक शब्द की शक्ति। अब जिनको ये सब प्राप्त नहीं हुआ है और वह बगैर कुछ किए हुए ही, इसलिए ध्यान रखें कि आमतौर पर यही हो रहा है कि हम मेहनत तो खुद नहीं करते हैं और नाम को हम जपते नहीं हैं और फिर दोष गुरु का निकाल देते हैं, शब्द का निकाल देते हैं और फिर बाहर भटकने लग जाते हैं, बाहरी भक्ति में लग जाते हैं। तो भाई वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भाई जिन्होंने नामदान लेकर कुछ नहीं पाया तो फिर वह बाहर क्या पाएंगे? जिस वक्त सच्चे नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ जाओगे, आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्त दीप सम हो रहे तज कर बात विवाद। यानी जब आत्मा शब्द का अनुभव कर लेगी उस समय हमारे हर्ष और विषाद, यानी जिन माया की आसक्तियों को हम सच समझ रहे हैं, तो वह सब दूर हो जाती है। कहते हैं उस समय अज्ञान रूपी अंधेरा है, वह अंतर में खत्म हो जाता है। अंतर में सतगुरु नाम का जो दीपक है तो वह जल जाता है। यानी जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है तो वह अंतर में जाकर ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश पैदा कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम आमतौर पर तो वैसे ही हैं जैसे हमें शुरू में बताया गया कि हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं और उस दवाई को हम खाते नहीं हैं, और अगर खाते भी हैं तो हम परहेज नहीं करते और इसीलिए हम बीमार रहते हैं। वैसे हम में से ज्यादातर लोग बीमार ही हैं, कोई विरला ही है जो बीमार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ने अपना लिया है और नामदान दे दिया है और उस नाम के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, और ये नहीं सोचना कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, तो सब कुछ अपने आप नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। उस नाम को जपना है और उसे कैसे जपना है ये सबको पता ही है क्योंकि सतगुरु ने बताया है, मगर हम जपते नहीं हैं। तो फिर भाई इसमें सतगुरु क्या करें? नाम वही है, नाम में ताकत वही है, और जो जपते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। जब उनको ताकत मिलती है और फिर जब वह कोई बुरा कार्य करते हैं, हाँ अनजाने में उनसे कोई बुरा काम होता है, तो फिर उनके अंदर एक अदृश्य शक्ति आती है जो कि सतगुरु की शक्ति है और उस नाम का प्रताप ही है जो कहती है कि इधर से हट जाओ, और फिर व्यक्ति हट जाता है। और ऐसे बहुत से मनमुख हैं और शब्द उनको चेताता भी है, मगर फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं और पाप कर बैठते हैं। अब आप ये ना समझे कि गला काटना ही पाप है, क्योंकि किसी का दिल दुखाना भी पाप है, किसी का हिस्सा हड़प लेना भी पाप है। और जैसे दिन में बैठकर बहनें किसी की चुगली करें, निंदा करें, तो यह भी पाप ही है। इसलिए समझ जाएं, जो लोग ऐसी वृत्तियां करते हैं तो उन्हें सिमरन करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर करते भी हैं तो उनका कुछ बनेगा नहीं। इसलिए याद रखना, जिन्होंने नामदान लेकर अंतर में नहीं पाया है तो वह अभी भी अंतर्मुखी नहीं है, वह बहिर्मुखी ही है और बाहर ही परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो भाई जब भी परमात्मा हमें मिलेगा तो हमारे अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको भी मिला है तो अंदर से ही मिला है, और कभी अगर किसी को मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा। साध संगत जी, अपने सद्गुरु से हर रोज ऐसे अरदास करें, उनके आगे ऐसे प्रार्थना करें, तो उनकी दया मेहर हमेशा बनी रहेगी, उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहेगी, और फिर वह हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे, वह हमारी झोली जरूर भर देंगे। अब अरदास होती क्या है? अरदास करते क्या हैं? अरदास की कुछ शर्तें हैं। बाणी में कैसे कहते हैं कि अरदास कैसे करनी है, संत महापुरुष कैसे समझाते हैं कि अरदास कैसे करनी है।
तो आइए आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अरदास वह है जो दास बनकर सतगुरु के आगे की जाए। विनती करें, प्रार्थना करें, हक जताने के लिए नहीं कि मैंने इतने पाठ किए हैं, मैंने इतना नाम जपा है, इतनी नाम की भक्ति की है, सिमरन भजन किया है, मेरा ये काम कर दो, मैंने इतनी भेंट चढ़ाई है, मेरा ये काम कर दो। तो भाई, ये बिजनेस है, अरदास नहीं है, क्योंकि यहां पर हिसाब किताब नहीं होता। अरदास दास कौन होता है? पुराने जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। उसकी कोई मर्जी नहीं होती थी, मगर मालिक के लिए गुलाम हमेशा तैयार बैठा रहता था, तो उसे दास कहा जाता था। विनम्रता यही है कि परमात्मा बख्श दे। हे सतगुरु महाराज, बख्श दे, मुझ पर दया कर, दाता कृपा कर, क्योंकि आप दया के सागर हो, आप दयावान हो। क्योंकि मैं जानता हूं मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं जानता हूं मेरे कर्म बुरे हैं। बख्श दे, तू दाता है, बख्शहार है, मुझे बख्श दे। ये होती है अरदास। ये अरदास नहीं है कि मैंने इतने पाठ किए हैं, इतनी भक्ति की है, इतनी सेवा की है, मैं हर रोज अमृत वेले उठता हूं और हर रोज सिमरन भजन करता हूं, भजन बंदगी करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई, सवाल नहीं, केवल अरदास कीजिए, दाता बख्श दे, बख्श दे। और अगर कोई सच्चे हृदय के साथ, मन में किसी तरह का अहंकार नहीं, लोभ नहीं, पूरी शर्तें मानकर श्री गुरु नानक महाराज के शब्दों के अनुसार अरदास करता है, तो वह अरदास जरूर कबूल होगी। पहली शर्त है विनम्रता और दूसरी शर्त है भरोसा। मगर हमारे अंदर इन दोनों की कमी है। ना ही हमारे अंदर विनम्रता है और ना ही भरोसा है। अगर हम ये दोनों शर्तें पूरी कर दें तो अरदास जरूर कबूल होगी। सद्गुरु जी फरमाते हैं कि हर काम करने से पहले गुरुमुख अपने सद्गुरु से अरदास करें। कोई भी काम हो, पहले अपने सद्गुरु को याद करें। आंखें बंद करके मन में कहें, हे सद्गुरु, हे महाराज, हे दाता, मैं यह काम करने जा रहा हूं। जहां पर भी हो, सद्गुरु का आसरा लें। आप जी फरमाते हैं कि अगर अपने सतगुरु के आगे अरदास करके जाओगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा न हो। हम पहले अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेते हैं, थक जाते हैं, फिर सतगुरु के पास आते हैं कि सच्चे पातशाह जी, काम नहीं हो रहा है। इसलिए पहली अरदास सतगुरु को होनी चाहिए। सारी शक्तियां उसकी हैं, कैसे काम नहीं होगा? जाके बस खान सुल्तान, जाके बस सगल जहान, जाका किया सब कुछ होवे, पिसते बाहर ना ही कोई। कहो विनती अपने सतगुरु पाए, काज तुम्हारे देखी बाहर। विनती कर, अरदास कर अपने सतगुरु के पास कि मेरे सारे कारज राज कर दे, पूरे कर दे, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है। सारे खान, सारे सुल्तान, सारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब उसी के अंदर हैं। अरदास तीन ताप निवारण हारा, दुख हरता सुख त्रास। ताको बेहाल न लागे, जाके प्रभ आगे अरदास। जिसको अरदास करनी आ जाए, जिसकी अरदास वह परमात्मा, वह सतगुरु कबूल कर लेता है। हर के चरण कमल मन दया हो, काट कुठार पित्त वात हंता खाद हर कोना हो। यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है कि शरीर में दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से शरीर बीमार पड़ता है, एक पित्त और एक वात। जैसे दवाई से यह दोनों ठीक हो जाते हैं, वैसे ही नाम की औषधि लोभ, मोह, क्रोध, काम और अहंकार जैसी विकारों को खत्म कर देती है। संत प्रसाद, वैद्य नारायण, कर्ण कर्ण प्रभु एक। देखो कितनी प्यारी पंक्ति है। इसका भाव है कि सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ मिलेगा। जब उसको हमारे ऊपर दया आ जाएगी तभी मिलेगा। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता। अरदास की शक्ति यही है कि पहले अपने अंदर से अहंकार खत्म कर, सिमरन भजन करके, नाम जप करके, फिर बाल बुद्धि जैसी अवस्था हासिल करो।
अरदास उसी की कबूल होती है जो अंदर बाहर से एक हो। यहां पर आकर भी छल ना हो। यहां पर आकर छल हम करते हैं। माथे तिलक, हाथ मल, बना लोगों ने राम खिलौना जाना। हमें यहां पर भी नहीं छोड़ते हैं असनैशु, अपनी चतुराई। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि तेरी अरदास उस परमात्मा के दरबार में कबूल हो जाएगी अगर तू बाल बुद्धि, अगर तू जैसे बच्चे जो अंदर होता है वही बाहर बात करता है। और बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं सभी को? कभी इस बात का विचार किया है कि बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? बच्चे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके अंदर कपट अभी तक भरा नहीं है, और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं और कपट भरना शुरू हो जाता है तो अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। भोले भाले अच्छे लगते हैं, इसलिए सतगुरु परमात्मा कहते हैं कि तू भोला भाला बन जा। जो अंदर है वही बाहर है। तू ऐसे ही अपने सतगुरु से अरदास कर तो फिर तेरी अरदास जरूर कबूल होगी। साध संगत जी, बाल बुद्धि की बात आई है तो हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी संत महात्मा जी किसी गांव में सत्संग करने जा रहे थे, और बहुत सारे उनके शागिर्द भी उनके साथ में जा रहे थे। और वह एक बस में जा रहे थे, और क्या होता है कि उनकी बस खराब हो गई। जंगल का इलाका है, समुंदर भी है और जंगल भी है। वह वहां से गुजर रहे हैं। अब बस ठीक करवाने के लिए रुके हैं तो बहुत समय लग गया। फिर वह महापुरुष समुद्र के किनारे चले गए, और फिर वहां जाकर देखा कि समुद्र के बीच में एक टापू है। फिर महापुरुष कहने लगे कि वहां उस टापू पर कौन रहता है। तो फिर जो वहां के लोग थे वह कहने लगे कि वहां पर तो बहुत शेर, चीते, जंगली जानवर हैं, वहां पर कोई नहीं जाता है। मगर वहां पर कभी कभी 3 आदमी दिखते हैं। बैठे हुए 3 साधु वहां पर रहते हैं और शेर भी उनके पास खड़े रहते हैं। हम दूर से देखते हैं, हैरान होते हैं। फिर यह सुनकर महापुरुष बड़े हैरान हुए कि शेरों के साथ रहते हैं, शेर उन्हें कुछ कहते नहीं। कहने लगे, जी पता नहीं, कई बार देखते हैं समुद्र के किनारे खड़े हैं टापू पर, और शेर भी साथ में होते हैं, चीते भी साथ में होते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं कहते। फिर महापुरुषों की जिज्ञासा जागी कि भाई ऐसे कौन हैं? फिर कहने लगे कि मुझे वहां पर जाना है। गांव वाले कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं जाता। कभी कभार हम सब मिलकर जाते हैं और बहुत से लोग साथ में जाते हैं ताकि जंगली जानवर हमला न कर दें। महापुरुष कहने लगे कि फिर सबको साथ में ले लो, मुझे वहां पर जाना है। क्योंकि महापुरुष बड़ी कमाई वाले थे, बड़े थे, बहुत नाम था उनका, बड़े ज्ञानी थे। फिर बड़ी नाव मंगाई गई उनके लिए कि उन्हें वहां जाना है, और बहुत सारे लोग साथ में सवार हुए, हथियार लिए साथ में, क्योंकि वहां पर जानवर हैं। टापू पर पहुंचे और फिर काफी ढूंढने के बाद दिखे 3 साधु। 3 मस्ताने दिखाई दिए। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और एक घूम रहा है। कोई समाधि नहीं, लगाकर बैठे हुए अपनी अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर उठाकर जैसे किसी से बात कर रहे हों। तीनों अपनी अपनी मस्ती में हैं। संत महापुरुष देखते हैं कि भाई ये तो पागल लगते हैं, साधु तो हो नहीं सकते, न कोई समाधि न कोई माला, अपने अपने लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं किसी से। फिर सोचा कि इनको शेर कुछ क्यों नहीं कहते, और फिर उनके पास गए और पूछा कि भाई आप कौन हो? वह तीनों चुप, बड़े हैरान हुए कि यहां पर तो कोई आता नहीं। आकर तीनों खड़े हो गए। फिर वहां के गांव वालों ने उनको बताया कि यह बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और फिर उन तीनों ने उनके चरण स्पर्श किए, माथा टेका। उनको कहने लगे, हमारे बड़े भाग्य, इतने बड़े संत महापुरुष हमें दर्शन देने आए। कहने लगे, आप यहां क्या करते हो? वह बोले, हम तो सिर्फ भगवान से बातें करते हैं। कहने लगे, क्या बातें करते हो? कहने लगे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है। शेर कुछ क्यों नहीं कहते? कहने लगे, शेर क्यों कुछ कहेगा? क्योंकि शेर में भी तो वह भगवान है
हम शेर से बातें करते हैं, भगवान हमारी बातें सुनता है। ये सुनकर वह महापुरुष बड़े हैरान हो रहे हैं। कहने लगे, ऐसे बताओ कि क्या प्रार्थना करते हो? कहने लगे, प्रार्थना हम ये करते हैं कि हे भगवान, हम भी तीन हैं, तुम भी तीन हो, हमारे पर मेहर करो। संत महापुरुष बड़े हैरान हुए कि यह कैसी प्रार्थना कि हम भी तीन हैं, तुम भी तीन हो। कहने लगे, मूर्ख हो, भगवान एक है, भगवान तीन नहीं है, ये भोले भाले। कहने लगे, अच्छा हम गलत प्रार्थना कर रहे थे इतने दिन, और तो आप सिखा दो हमें। फिर जो बनी बनाई प्रार्थना जैसे अरदास होती है, महापुरुष उन्हें अरदास याद कराने लगे। और वह याद कर रहे हैं। पहला अक्षर याद होता है, आखिरी भूल जाते हैं। आखिरी याद होता है तो पहले भूल जाते हैं। महापुरुष आधा 1 घंटा लगे रहे और परेशान हो गए। कहने लगे, तुम मूर्ख हो, तीनों तुम्हें नहीं याद होने वाला। कोशिश करो, फिर से याद करता हूं। महापुरुष फिर से कहने लगे। काफी समय लगाने के बाद भी दिखा कि इन्हें याद नहीं होती। महापुरुष कहने लगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं जाता हूं, तुम्हें याद नहीं होने वाली प्रार्थना। और वह महापुरुष बड़ी नाव में सवार होकर आधे रास्ते में पहुंचे हैं टापू पर। दूसरा जंगल की जगह यहां पर किनारा है। आधे रास्ते में नाव है समुद्र में। और वह महापुरुष क्या देखते हैं कि वह तीनों दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और पानी के ऊपर दौड़कर आ रहे हैं। पानी के ऊपर चलकर नाव के पास आकर नाव को पकड़कर कहते हैं, एक बार और याद करा दो, हमें प्रार्थना याद नहीं हो रही क्योंकि हम अभी तक गलत प्रार्थना करते आए हैं। आपकी प्रार्थना तो सही होगी, आप ज्ञानी महापुरुष हैं, हमें फिर से याद कराओ। और वह महापुरुष हैरान हो गए। आंखें फटी की फटी रह गईं कि यह पानी पर चलकर आ रहे हैं और मैं नाव पर सवार हूं। देखकर हैरान हो रहे हैं। आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है। जो तुम कर रहे हो तुम वही करो। मैं तो सारा जीवन ही प्रार्थना करके कुछ नहीं पा पाया। कहने लगे, तुम्हारे 3 भगवान हैं तो 3 ही सही। क्यों? भोला भाव गोविंद मिलावे, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो गूंगा होगा उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह तो बिन बोले ही सब कुछ जान लेगा, क्योंकि वह तो अंदर से पढ़ता है कि भाव क्या है। वह शब्दों पर नहीं जाता, शब्दों पर हम लोग जाते हैं। वो अंदर से पढ़ता है और जिसकी अरदास अंदर से हो गई तो वह कबूल होगी ही होगी। और अंदर से अरदास कैसे होती है? जिसको भरोसा है अपने सद्गुरु पर, अगर विश्वास होगा सद्गुरु पर, सद्गुरु बैठा है तो वही सद्गुरु से बात करेगा ना। मगर हम देख लो, हम तो केवल फॉर्मेलिटी की अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, और मन में कुछ और ही होता है कि बाहर जाकर ये करना है क्योंकि कम तो होने वाला नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास हो कि हे सद्गुरु, तू ही तू करेगा, और यह सच जानना। साध संगत जी, अरदास अगर दिल से निकली हो तो उसी वक्त कबूल होती है। राधा स्वामी जी।